नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई पुष्पेंद्र कुमार आज लेके आया हूँ जीके जीएस की एक और न्यू बेहतरीन क्लास, जो कि क्लास मतलब थर्ड है, जो कि यूपीएसआई के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए, रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए है और यूपी के जो स्टेट के सभी एग्ज़ाम हैं और भी मतलब बिहार वगैरह के सभी एग्ज़ाम वाले बच्चे भी ले सकते हैं इस क्लास के लिए। कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि उसमें ये जीके जीएस के पर्सन नहीं आएंगे, सभी में आते हैं जीके जीएस के पर्सन। और जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको पूरा क्लास को देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो आप मेरे साथ पूरी मतलब सारी क्लासें लें। मैंने पहली क्लास कराई है, अगर ये क्लास देखने से पहले वो भी क्लास देख के आएँ आप, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्लासें कैसी हैं। बेहतरीन क्लासें लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे हम, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो जिसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने मतलब अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था कि मैं इस दिल्ली सल्तनत का खलीफा हूँ। उसने अपने आप से ही मतलब कर दिया था अपने आप को खलीफा घोषित। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? इसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब हम बात करेंगे दूसरे अगले शासक की कि मतलब जो मतलब रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों आपको याद रहे। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो दिल्ली सल्तनत का जो मतलब जो शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, इस चीज़ की मैं बात करूंगा। 1316 से 1320 ईस्वी तक इसने मतलब दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमाए रखा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स ज़रूर बनाएं, आपको बहुत बेनिफिशियली रहेंगे नोट्स आपको, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम आने के नज़दीक आप उनको रिवाइज करेंगे ना, तो क्लास तो आप लेते ही हैं, मुझसे ना किसी और से लेते होंगे क्लास, तो आप कहीं ना कहीं करते होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लासें तो आप कहीं ना कहीं लेते हैं। इस चीज़ का आपको याद रहे। और आप ये समय बर्बाद करने का समय नहीं है दोस्तों। इस समय पर अगर आपने बर्बाद कर दिया ये समय ना, तो ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दें दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। कब से कब तक की थी? सॉरी, कब से इसने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक राज्य किया था? 1216 से मतलब 1296 से 1316 तक ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन के रहा। दिल्ली सल्तनत का शासक बन के ये रहा। कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक, यानी इसने 20 साल, यानी 20 साल इसने राज्य किया। 16 4 20, यानी इसने 20 साल इसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमाए रखा दोस्तों। अब चलते हैं मतलब कि अगले क्वेश्चन की ओर। अगली मतलब क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि इसने जैसे घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। और एक जो मतलब प्रथा थी वो जैसे कि मान लो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और घोड़े दागने की प्रथा भी थी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी प्रारंभ। अब हम बात करेंगे कुछ जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन उठाए हैं तो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना आपको सभी को पता होनी चाहिए, 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। इसकी स्थापना किस किस ने की थी? इसकी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी, दोनों ने। कहाँ पर की थी इसकी स्थापना? कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। किसने की थी? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे हम। वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? कौन निर्वाचित हुए थे? ये बात आपको पता होना चाहिए। विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे, निर्वाचित हुए थे। याद रहे आपको। एक चीज़ और याद रखें आपको, चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था? देशबंधु के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था? देशबंधु के नाम से जाना जाता था। हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं साइमन कमीशन से।
साइमन कमीशन भारत में कब आया था? आपको ये बात पता होना चाहिए। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1928 में। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था दोस्तों। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य ना होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। किसने इसका विरोध किया था? साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य अपना भारत के नहीं लिया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसी सिलसिले में लाला लाजपत राय के लाठी लग जाने के कारण अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था। इसी सिलसिले में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। साइमन कमीशन में कोई सदस्य ना होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी चक्कर में हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? इस चीज़ को याद रहे। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज होने से हुई थी। किससे हुई थी? लाठीचार्ज होने से हुई थी लाला लाजपत राय की। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर लीग का गठन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1928 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। अब हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? अब हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। कब किया गया? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। 1929 में प्रारंभ किया गया था, पारित किया गया, और लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। किसके लाहौर अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस के। किसके लाहौर अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस के दोस्तों। किसके अधिवेशन में हुआ था? लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। एक क्वेश्चन और दोस्तों जानना था आपको, मैंने पिछली कक्षा में बताया भी आपको, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों। तो 1773 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं पुरानी क्लास का, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। और जो ये बैठक हुई थी इसमें कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे बीच बीच में मैं कोई क्वेश्चन उठाता रहूँगा और आपसे पूछता रहूँगा, जिससे आपको पुराने क्वेश्चन को रिवाइज होते रहें। इसी प्रकार अब चलते हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था और इसकी घोषणा किसने की थी? आपको ये बात पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की। किसकी घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की। इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 में। कब पारित हुआ था? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था। याद रहे आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा घोषित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सबने अवज्ञा आंदोलन से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपको पता होना चाहिए। सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद हुआ था। कब हुआ था? दांडी मार्च के बाद प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये भी बात आपको पता होना चाहिए, कन्फर्म पता होना चाहिए। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और दांडी मार्च के बाद हुआ था। दांडी मार्च के बाद हुआ था। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने प्रारंभ किया था और उनके अनुयायियों ने प्रारंभ किया था। किसने? गांधी जी तथा उनके अनुयायियों ने। याद रहे आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, दांडी मार्च का आयोजन क्यों किया गया था? आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च का आयोजन नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। याद रहे दोस्तों आपको। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। आपको पता होना चाहिए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनका स्थान किस नेता ने लिया था? तो आपको पता होना चाहिए अब्बास तैयब जी ने लिया था। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनका स्थान किस नेता ने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था।
अब मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं गोलमेज सम्मेलन से दोस्तों, याद रहे आपको। जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं, टॉपिक देख चुके हैं, टॉपिक डालता रहता हूँ मैं दोस्तों कि ताकि आपको समस्या ना हो। ऐसे ही आप भी टॉपिक डालते रहें, समस्या नहीं होगी कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। तो चलते हैं गोलमेज सम्मेलन के पहले क्वेश्चन की ओर कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1930 में लंदन में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1930 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को हुआ। और कब से कब तक चला था? 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन चला था दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है इसी के चक्कर में मैं बताता हूँ दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? भारत से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर उर्फ बाबा साहब ने इसके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, आपको पता होना चाहिए। और जो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पूना पैक्ट समझौते की बात हुई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूना पैक्ट से कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आपको बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, याद रहें। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप क्लास में निरंतर बने रहें तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा यहाँ से। जैसे डॉक्टर के पास जैसे मरीज जाता ना है तो वहाँ पर प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, ऐसे ही स्टूडेंट जब किसी टीचर के पास जाता है तो उसको भी बेनिफिट मिलता है दोस्तों, 100% बेनिफिट मिलता है। आप अगर यहाँ पर मेरे साथ बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये तो नहीं होगा कि आप खाली हाथ लौटेंगे वापस जाएंगे, तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आप मेरे साथ निरंतर बने रहें। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आप मतलब वीडियो को देखते देखते थोड़ा लाइक भी कर दिया करें दोस्तों, ध्यान रहे इस चीज़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैगजे मैकडोनाल्ड ने ही की थी। किसने की थी? रैगडो मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? रैगडो मैकडोनाल्ड ने, सॉरी दोस्तों, याद रहे, ठीक है। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने डाल रखा है इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के अनुयायियों तथा BR अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता था, वो कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी तथा गांधी जी के अनुयायी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच तथा गांधी जी के अनुयायियों के बीच, याद रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। पुनः समझौतों के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? तो 71 थी दोस्तों। कितनी थी? 71 थी, 71। कितनी थी? 71, आपको याद रहे। जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण संगठन लिए हैं और महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना वर्ष और किसने इसकी स्थापना की थी, ये चीज़ भी जानेंगे आप मेरे साथ। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, महत्वपूर्ण संगठन और स्थापना वर्ष। चलते हैं, ऐसे मेरे साथ चलें और ऐसे ही आप भी हेडिंग डालें और ऐसे ही मतलब लिखें इसको कि ब्रहा समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की। ब्रहा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, याद रहे दोस्तों। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1873 में। रामकृष्ण मिशन कब आया था? 1897 में आया था और स्वामी विवेकानंद द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी?
इसकी स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। और कब की थी? 1923 में इसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की किसने की थी? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने 1906 में की थी। कब की थी? 1906 में। आपको याद रहे दोस्तों, कब की थी? 1906 में। अब करेंगे विश्व भारती की। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। कब की थी दोस्तों? 1921 में। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे और आगे कल को नई क्लास लेके आएंगे। आप इस चीज़ को मतलब मेरे साथ बने रहें, इस चीज़ को देखें कि क्लास कैसी करा रहे हैं हम। आप हमारी पूरी क्लास को देखें। अभी जब स्टार्टिंग में आप थोड़ा देखेंगे और आप क्लास को स्किप करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे तो आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्लास को पूरा वॉच करना, पूरा देखना है, ताकि आपको कुछ समझ में आए। आगे इतनी बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा आपको पूरी जीके जीएस का निचोड़ कराऊंगा पुष्पेंद्र कुमार मैथ्स चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें दोस्तों, और कमेंट भी कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ये भी बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेके आना है दोस्तों, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। जैसे अगर मैथ्स का वीडियो चाहिए तो मैथ्स का वीडियो लेके आऊँगा। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी का लेके आऊँगा। सभी एग्जामों के लिए वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिस एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों। तो